Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paaris Learning. So in today's video we are going to discuss a brief introduction to speech acts. So let's proceed. Speech acts is a basic unit of human communication. Human communication का एक basic unit है speech act. An action performed in saying something is called a speech act. When we utter something तो हम एक action perform करते हैं, उसको हम कहते हैं speech act. आप सिंपली ये कह सकते हैं इट्स एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट अ स्पीकर्स परफॉर्म विद एन अटरेंस. व्हेन वी अटर समथिंग, एक एक्शन परफॉर्म्ड होता है, उसको हम कहते हैं स्पीच एक्ट. जैसे कि हम एक्शन परफॉर्म करते हैं व्हेन वी ऑफर एन अपॉलॉजी, व्हेन वी ऑफर अ ग्रीटिंग, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम कंप्लेन कर रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं. सो एक्चुअली में हम जब अपनी अटरेंस के साथ एक एक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं. अब स्पीच एक्ट हो सकता है कि सिर्फ एक वर्ड हो. फॉर एग्जाम्पल सॉरी. सो सॉरी जो है ना वो हम कह रहे हैं टू परफॉर्म एन एक्शन ऑफ अपॉलॉजी. ठीक है. इसी तरह से हम सेवरल वर्ड्स यूज कर सकते हैं. आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट योर बर्थडे. अगेन हम एक अपॉलॉजी का एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं. सिंपली स्पीच एक्ट हमारे पास क्या होता है कि हम एक एक्शन परफॉर्म करें. व्हेन वी अटर समथिंग इज कॉल्ड अ स्पीच एक्ट. Speech act theory seeks to understand not only the meaning of individual words and sentences. अब speech act की जो theory है वो सिर्फ individual words और sentences के meaning को सिर्फ understand नहीं कर रही होती, but also the pragmatic function of language in social context. इसके अलावा ये pragmatic function of जो language है social context के अंदर उसको भी सीख कर रही होती है. For example, इसका मतलब ये है कि हम ये देख रहे होते हैं कि हाउ द लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट. स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर लैंग्वेज किस तरह से यूज़ हो रही है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, बियॉन्ड जस्ट कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन. सिर्फ इंफॉर्मेशन कन्वे करने के अलावा किस तरह से लैंग्वेज जो है वो यूज़ हो रही होती है डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर. फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कैन यू पास द सॉल्ट. अब इसका लिटरल मीनिंग तो इस सेंटेंस का यही हो गया ना कि हम दूसरे बंदे की एबिलिटी देख रहे हैं टू पास द सॉल्ट. लेकिन यही अगर इसके प्रैग्मेटिक फंक्शन को देखें इस सेंटेंस के, तो इसका मतलब ये है कि वी आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू पास द सॉल्ट. सही. सो लिटरल मीनिंग वर्ड्स के वो सेम रहते हैं, लेकिन जो प्रैग्मेटिक फंक्शन होते हैं सेंटेंस के वो चेंज होते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट की बेस के ऊपर और स्पीकर की इंटेंशन की बेस के ऊपर. जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीच एक्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया था एक ब्रिटिश फिलोसफर जॉन लैंगशॉ ऑस्टिन ने अपने एक इन्फ्लुएंशियल वर्क हाउ टू डू थिंग विद वर्ड्स, जो कि बाद में इन 1962 पब्लिश हुआ. उन्होंने आर्ग्यू किया कि लैंग्वेज इज नॉट जस्ट डिस्क्रिप्टिव बट ऑल्सो परफॉर्मेटिव. वो कहते थे कि लैंग्वेज जो है ना वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं है. मतलब यह है कि जब लोग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं वो सिर्फ चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं करते बट ऑल्सो डू थिंग विद वर्ड्स. जैसे कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम कमांड्स को इशू करते हैं, हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. इसलिए उन्होंने परफॉर्मेटिव अटरेंस का जो है वो आइडिया दिया. अब इसका मतलब ये है कि सेंटेंसेस जो है ना वो किसी भी स्टेट ऑफ अफेयर को सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करते बल्कि जो है वो एक एक्शन भी परफॉर्म करते हैं बाय देयर वेरी अटरेंस. अब अटरेंस के थ्रू हम एक्शंस भी परफॉर्म कर रहे हैं. हम सिर्फ सेंटेंसेस जो हैं वो सिर्फ डिस्क्राइब नहीं कर रहे बल्कि सेंटेंसेस के थ्रू हम एक्शंस भी परफॉर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, मैं कहती हूँ आई नाउ प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ. अब इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक मैरिज सेरेमनी नहीं है बल्कि हम एक्ट ऑफ मैरिंग द कपल भी परफॉर्म कर रहे हैं. सही. सो ये उन्होंने जो है वो हमें परफॉर्मेटिव अटरेंस का आइडिया दिया. सो नाउ वी विल डिस्कस द एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच एक्ट्स. सो स्पीच एक्ट के अंदर जो है वो 3 मेन एस्पेक्ट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. लोक्यूशनरी एक्ट, एलोक्यूशनरी एक्ट और परलोक्यूशनरी एक्ट. अब हम इसको वन बाय वन जो है विद एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. लोक्यूशनरी एक्ट. सो लोक्यूशनरी एक्ट का मतलब है द लिटरल मीनिंग ऑफ एन अटरेंस. एक अटरेंस का जो लिटरल मीनिंग है उसको हम कहते हैं लोक्यूशनरी एक्ट या लिंग्विस्टिक कंटेंट ऑफ एन अटरेंस. सिंपली what is said और what is written at the face value. सिंपली जो आपकी अटरेंस है उसके लिटरल मीनिंग को हम कहेंगे लोक्यूशनरी एक्ट. मतलब ये आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन है वर्ड्स की,
फ्रेजेस की जो कि हम कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ करते हैं। किसी भी तरह का एडिशनल कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई जो है वो इम्प्लीकेशन नहीं है, सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन है वर्ड्स की। सिंपली जो आपने कहा है उसका मतलब, उसको हम कहेंगे लोक्यूशनरी एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब स्टेटमेंट को कंसीडर करें, द स्काई इज ब्लू। अब इस स्टेटमेंट के अंदर हम ये सिंपली कह रहे हैं कि द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, ठीक है, विदाउट ड्वेलिंग इनटू द फ्यूचर इम्प्लीकेशंस और मोटिव बिहाइंड द स्टेटमेंट। इसमें कोई मोटिव नहीं है, कोई हिडन आप कह लें कि कोई इम्प्लीकेशंस नहीं है, कोई फ्यूचर इम्प्लीकेशन नहीं है। सिंपली द स्काई इज ब्लू मीन्स कि द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। ये हमारे पास है लोक्यूशनरी एक्ट की एग्जाम्पल। एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, आई नीड सन ग्लासेस। अब इस सिंपल अटरेंस का मतलब यही है कि जो स्पीकर है ही नीड्स अ सन ग्लासेस बिकॉज ऑफ द सनलाइट। दूसरा, इट्स हॉट हेयर, इसका सिंपली मतलब ये है कि स्पीकर जो है ना, ही इज़ फीलिंग हॉट इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो इसमें किसी भी तरह का कोई भी आप कह लें कि कोई एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कि कोई भी इम्प्लीकेशन जो है वो नहीं है, कोई भी मोटिव नहीं है स्टेटमेंट के पीछे। तो सिंपली जो कहा गया है उसकी हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उसका लिटरल मीनिंग देख रहे हैं कि दैट ही नीड्स सन ग्लासेस। और अगर वो कह रहा है कि इट्स हॉट है, इट मीन्स दैट ही इज़ फीलिंग हॉट इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ नोट करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो लोक्यूशनरी एक्ट है वो इंटायरिटी ऑफ जो कम्युनिकेशन है उसको कैप्चर नहीं करता, क्योंकि हमेशा जो है ना वो एक सेंटेंस के डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। सो उसकी सिर्फ लिटरल मीनिंग तक जो है ना वो महदूद है ना, उससे कम्युनिकेशन की इंटायरिटी जो है ना वो नहीं कैप्चर होती। दैट्स वाई वी नीड एलोक्यूशनरी एक्ट एंड परलोक्यूशनरी एक्ट। सेकेंड है हमारे पास एलोक्यूशनरी एक्ट, द इंटेंशन और स्पीच एक्ट परफॉर्म बाय द अटरेंस, इसको हम कहते हैं एलोक्यूशनरी एक्ट। हम अपना जो स्पीच एक्ट परफॉर्म करते हैं, अपनी स्पीच के थ्रू जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एलोक्यूशनरी एक्ट, सही। या फिर आप कह लें कि जो इंटेंशन है हमारी अटरेंस के पीछे उसको हम कह सकते हैं एलोक्यूशनरी एक्ट। फॉर एग्जांपल, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम इसके थ्रू एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जब एक कमांड दे रहे हैं सो उसके थ्रू हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कोई अपना एक्सप्रेशन जो है ना वो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई एक प्रॉमिस फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो ये हमारे पास जो है ना हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो सिंपली द एलोक्यूशनरी एक्ट इज द इंटेंशन बिहाइंड योर अटरेंस। आपकी अटरेंस के पीछे इंटेंशन क्या है उसको हम कहते हैं एलोक्यूशनरी एक्ट। फॉर एग्जांपल, एलोक्यूशनरी एक्ट आंसर करते हैं इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द स्पीकर ट्राइंग टू डू बाय मेकिंग दिस अटरेंस, के जब स्पीकर ने उस किसी अटरेंस को कहा है तो उसके पीछे व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, ये हमारे पास है एलोक्यूशनरी एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ कुड यू पास द सॉल्ट। अब इस एग्जाम्पल के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर, अब एलोक्यूशनरी एक्ट के अंदर सेंटेंस के अंदर स्पीकर क्या करना चाह रहा है, ही इज ट्राइंग टू मेक अ रिक्वेस्ट, ठीक है, वो एक रिक्वेस्ट जो है वो कर रहा है ताकि उसको जो है वो सॉल्ट पास कर दिया जाए। जॉन सेल एक प्रोमिनेंट फिगर थे स्पीच एक्ट थ्योरी में, जिन्होंने एलोक्यूशनरी एक्ट जो है उनको कैटेगराइज किया वेरियस टाइप्स के अंदर। अब जॉन सेल जो थे ये भी स्टूडेंट थे जॉन लैंगशॉ ऑस्टिन के। हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है असर्टिव, जिसमें हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट्स ऑफ बिलीव्स या फिर आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स आ जाती हैं। डायरेक्टिव्स हैं जिसमें हमारे पास कमांड्स या रिक्वेस्ट की अटरेंस आ जाती हैं। फिर हमारे पास कमिसिव है जिसमें हमारे पास प्रोमिसेस या फिर कमिटमेंट्स आती हैं। देन फोर्थ हमारे पास एक्सप्रेसिव है जिसमें हम इमोशंस को एक्सप्रेस करने की, एटीट्यूड्स को एक्सप्रेस करने की हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट्स आती हैं या अटरेंसेस आती हैं। देन फाइनली हमारे पास डिक्लेरेशंस आती हैं जिसमें हमारी स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें हम we try to bring change in the external world through speech, सही। सो ये हमारे पास हैं 5 कैटेगरीज। अब जी वन बाय वन एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी असर्टिवनेस, जिसमें हमने कहा था जिसमें क्लेम्स आ जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ बिलीव्स आ जाते हैं या असर्शन आ जाती है। सो फॉर एग्जांपल, आई ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स। सो इसमें एलोक्यूशनरी एक्ट क्या है कि इसमें हम एक क्लेम जो है वो असर्ट कर रहे हैं या फिर हम एक स्टेटमेंट ऑफ बिलीव जो है वो बना रहे हैं।
सो सेकंड हमारे पास है डायरेक्टिव्स, जिसमें हमने कहा था कि रिक्वेस्ट आ जाती हैं या कमांड्स आ जाती हैं। सो यहाँ पर एग्जांपल है, कुड यू प्लीज क्लोज द विंडो। सो अब इसके अंदर हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि विंडो जो है ना वो क्लोज कर दी जाए। थर्ड है हमारे पास कमिसिव, जिसमें हमने कहा था कि प्रोमिसेस आ जाते हैं या फिर हमारे पास कमिटमेंट्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो। सो ये कमिटमेंट हो सकती है या फिर एक प्रॉमिस हो सकता है कि हम कर रहे हैं कि हाँ मैं कल तक जो है ना वो अपनी रिपोर्ट जो फिनिश कर लूँगा, या फिर हम एक कमिटमेंट कर रहे हैं फ्यूचर एक्शन के लिए। देन हमारे पास आता है जी एक्सप्रेसिव, इसमें हमारी अपॉलॉजीज आ सकती हैं, किसी भी तरह के एटीट्यूड्स के एक्सप्रेशंस आ सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपॉलॉजी का एक एक्सप्रेशन है, सो आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। तो यहाँ पर हम अपना एक अपॉलॉजी जो है ना वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने एक रिग्रेट जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने एक्शन के लिए। देन लास्ट हमारे पास आता है जी डिक्लेरेशन, जिसमें हमने कहा था कि हम जो है वो एक ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिसमें हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर जो है ना वो चेंज की बात करते हैं, चेंज लाने की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेजिग्नेशन का है, आई हेयर बाय रिजाइन फ्रॉम माई पोजीशन। सो यहाँ पर एलोक्यूशनरी एक्ट क्या है कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं, फॉर्मली डिक्लेयर कर रहे हैं दैट वी आर फॉर्मली अनाउंसिंग द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि हम लोग एक चेंज ला रहे हैं दैट मैं अब जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर रहा हूँ। सो ये एक चेंज आ रहा है। सो हम एक अलानिया जो एक चीज कर रहे हैं। अब जी हम सेम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जिसको हमने लोक्यूशनरी एक्ट के अंदर डिस्कस किया था। वहां पर जब हमने आई नीड सन ग्लासेस कहा था तो हमने कहा था कि इसका सिंपली मीनिंग यही है कि जो स्पीकर है उसको अपने सन ग्लासेस की ज़रूरत है। कोई भी हमने कहा था कि एडिशनल कॉन्टेक्स्ट इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पर आई नीड सन ग्लासेस का की जो है वो ये इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि मे बी ये एक रिक्वेस्ट है जिसका मतलब ये है कि उसके सन ग्लासेज जो है, स्पीकर के सन ग्लासेज जो है वो रिटर्न कर दिए जाएं। इट कैन बी रिक्वेस्ट दैट इम्प्लाइज टू रिटर्न द सन ग्लासेस। सेकेंड हमारे पास है इट्स हॉट हेयर। अब इसकी जो है वो दो पॉसिबल जो है वो इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि एक ये इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट हो सकती है फॉर समवन टू ओपन द विंडो। क्या अगर आप किसी को कह रहे हैं कि इट्स हॉट हेयर, तो आप एक इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं दूसरे बंदे से कि वो विंडो जो है वो ओपन कर दे। या फिर ये एक इनडायरेक्ट रिफ्यूजल भी हो सकता है विंडो क्लोज करने का, क्योंकि वहां पर शायद किसी को ठंड लग रही है तो वो तो आप उसको कह रहे हैं कि इट्स हॉट हेयर, ताकि जो है विंडो जो है ना वो जो है वो क्लोज ना की जाए। सो उसका एक इनडायरेक्ट जो है वो रिफ्यूजल हो सकता है। देन लास्ट है जी हमारे पास परलोक्यूशनरी एक्ट। अब परलोक्यूशनरी एक्ट क्या होता है, हमारे पास द इफेक्ट और द इम्पैक्ट ऑफ अटरेंस ऑन द लिसनर और द रेसिपिएंट इज द परलोक्यूशनरी एक्ट, कि जो स्पीकर ने जो कहा है, स्पीकर की अटरेंस का लिसनर के ऊपर जो इफेक्ट है या जो इम्पैक्ट आता है उसको हम कहते हैं परलोक्यूशनरी एक्ट। अब ये जो एक्ट है वो हाईलाइट करता है लैंग्वेज की परसुएसिव पावर को, उसकी इमोटिव पावर को, कि किस तरह से लैंग्वेज जो है ना वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है, किस तरह से परसुएड कर सकती है, किस तरह से वर्ड्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, परसुएड करते हैं, आपकी थॉट्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपकी फीलिंग्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, दूसरों के बिहेवियर्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं कि जो सामने वाला है उस पर हमारी बात का जो है ना वो क्या इम्पैक्ट आता है, वो कैसे उसको इफ़ेक्ट करती है। हम अपने वर्ड्स को जो है, लैंग्वेज जो है उसको हम कैसे चेंज करते हैं, वर्ड्स को किस तरह से हम यूज़ करते हैं कि वो परसुएशन की तरफ जाएं, परसुएड की तरफ जाएं, वो इन्फ्लुएंस की तरफ जाएं, वो किसी की थॉट्स को इफ़ेक्ट करें, किसी की थॉट्स को चेंज कर सकें, किसी की फीलिंग्स को चेंज कर सकें। सो ये हमारे पास है परलोक्यूशनरी एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग एनी थिंग यू सेट योर माइंड टू। अब ये हमारे पास है अटरेंस एक्ट। अब इसमें एलोक्यूशनरी एक्ट में हम ये कह सकते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस करने का, जिसमें हम लिसनर की एबिलिटीज़ को जो है ना वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसको जो है ना वो वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट जो है वो ऑफर कर रहे हैं। सो अगर इसी एग्जांपल में अगर हम लोग परलोक्यूशनरी एक्ट को डिस्कस करें, सो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा स्पीकर के वर्ड्स का लिसनर के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर, उसके माइंडसेट के ऊपर। सो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली वो ये है कि जो परलोक्यूशनरी एक्ट के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हर सिचुएशन के अंदर सेम नहीं होते। अब ये चेंज हो सकते हैं, ये वेरी कर सकते हैं
डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर, या फिर हमारा जो लिसनर है उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। सो परलोक्यूशनरी एक्ट के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, सेम रिस्पॉन्स के ऊपर, सेम जो है वो अटरेंस के ऊपर जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल है, योर प्रेजेंटेशन वाज आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पर लिसनर की इंटरप्रिटेशन जो है ना वो इस रिस्पॉन्स के लिहाज से डिफरेंट हो सकती हैं। फर्स्ट मे बी वो इस अटरेंस के साथ जो है वो कॉन्फिडेंट फील करे, मोटिवेटेड फील करे, अच्छा फील करे। दूसरा ये भी हो सकता है कि उसको जो है स्पीकर की जो इंटेंशन है उस पर थोड़ा सा उसको शक हो, तो मे बी वो डाउटफुल हो उस चीज़ के ऊपर, तो उसको फिर ये जो स्टेटमेंट है वो डाउटफुल लगे, उसको ये स्टेटमेंट जो है ना वो उस तरह से ऑथेंटिक या फिर रियल ना लगे। सो जो ज़रूरी नहीं है कि जो स्पीकर एक्सपेक्ट करता है रिस्पॉन्स को हमेशा रिस्पॉन्स वैसा ही है, ये जो है ना वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेशन बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर। अब जी वो सेम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, आई नीड सन ग्लासेस। सो अब इसके अंदर परलोक्यूशनरी एक्ट के अंदर ये हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है, इसका इफेक्ट ये आ सकता है कि वो जो पर्सन है वो सन ग्लासेस जो है वो रिटर्न कर दे। सेकंड हमारे पास है इट्स हॉट है। सो इसमें जो है ना वो हमारे पास इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो लिसनर है, जो हेयर है, वो विंडो को या तो क्लोज कर सकता है या फिर ओपन कर सकता है, डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास उस टाइम सिचुएशन कौन सी है। सो इसका इम्पैक्ट जो है वो ये हो सकता है। सो ओवरऑल जो स्पीच एक्ट की थेरी है वो हमें एक फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करती है कि किस तरह से लैंग्वेज जो है ना वो सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करती बल्कि जो है वो एक्शंस परफॉर्म करती है और हम लोग अपने सोशल गोल्स जो हैं उनको अचीव करते हैं। लेकिन इस थेरी के अंदर लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन की जो फुल कम्प्लेक्सिटी है उसको कैप्चर नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे पास कल्चरल वेरिएशंस आ जाती हैं, हमारे पास जो नॉन वर्बल क्यूज़ है उन उसका इन्फ्लुएंस आ जाता है, जिसकी वजह से जो स्पीच एक्ट की जो इंटरप्रिटेशंस हैं या फिर इफेक्टिवनेस है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो इम्पैक्ट कर सकती है। सो स्पीच एक्ट की थेरी हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है, हमें हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं है, परफॉर्मेटिव भी है, लेकिन साथ साथ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। So this was all about. Thank you so much.